Hi guys, I am BK Sharma from Icon School. Welcome to Icon GK classes. Oh sorry, Icon Hindi grammar classes. Welcome to Icon Hindi grammar classes. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति अर्थात जन कथा, लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा के भाव को व्यक्त करने वाली उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अर्थात इन्हें कहावतें भी कहते हैं। क्या? लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोकोक्तियों का अर्थ है लोक की उक्ति अर्थात जन कथा, लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा के भाव को व्यक्त करने वाली उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अर्थात इन्हें कहावतें भी कहते हैं। निम्न लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधों में काना राजा, अर्थ गुणहीनों के बीच कम गुणहीन, गुणहीनों के बीच कम गुणहीन। प्रयोग, रवि पूरे गांव में अंधों में काना राजा है। रवि पूरे गांव में अंधों में काना राजा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थ अयोग्य व्यक्ति को मनचाही वस्तु मिल जाना। प्रयोग, रवि की शादी क्या हुई? वास्तव में अंधे के हाथ बटेर लग गया। अधजल गगरी छलकत जाए अर्थ ओछा व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। प्रयोग, रवि के पास थोड़ा सा पैसा क्या हो गया? किसी ने सही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थ एक साथ दोहरा लाभ। प्रयोग, रवि का बिजनेस ऐसा है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आप भला तो जग भला अर्थ स्वयं अच्छे तो संसार सारा संसार अच्छा है। आप भला तो जग भला मतलब स्वयं अच्छे तो सारा संसार अच्छा है। प्रयोग, मेरे दादाजी सही कहते थे कि आप भला तो जग भला। ऊंट के मुंह में जीरा अर्थ जितनी जरूरत उससे काफी कम मिलना। प्रयोग, किसानों के लिए कर्ज माफी ऊंट के मुंह में जीरा है। एक पंथ दो काज अर्थ एक ही माध्यम से दो काम होना। प्रयोग, सुबह रवि घूमने जाता है और लौटते समय दूध भी लेकर आता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक मयान में दो तलवार अर्थ दो विरोधी लोग एक साथ नहीं रह सकते। प्रयोग, राम और श्याम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। किसी ने सही कहा है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत अर्थ दुष्ट की मित्रता टिकाऊ नहीं होती। प्रयोग, दुष्ट के साथ मित्रता ओछे की प्रीत बालू की भीत के समान है। एक अनार 100 बीमार अर्थ वस्तु कम परंतु चाहने वाले ज्यादा। प्रयोग, एक नौकरी के लिए 1000 व्यक्तियों ने आवेदन किया है। यह तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अर्थ धोखे व कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता है। प्रयोग, मनोज एक धोखेबाज व्यक्ति है, उसकी दोबारा मदद संभव नहीं। किसी ने सही कहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ पूर्णतः निरक्षर व अनपढ़ होना। प्रयोग, संजीव के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थ बुरा काम बदनामी ही देता है। प्रयोग, रवि एक चोर है, उसका साथ छोड़ दो नहीं तो कोयले की दलाली में मुंह काला हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला अर्थ संकट पर संकट आना। प्रयोग, इस साल अकाल पड़ने से खेती अच्छी नहीं हुई और मोहन की भैंस भी मर गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। खोदा पाड़ निकली चुईया अर्थ परिश्रम अधिक फल कम। प्रयोग, आयकर विभाग ने रवि के घर रेड डाली लेकिन खोदा पाड़ निकली चुईया। घर का भेदी लंका ढाए अर्थ
किसी बहुत विश्वास पात्र द्वारा हानि पहुंचाना। प्रयोग, अपने सारे भेद किसी को न बताएं, क्योंकि घर का भेदी लंका ढा देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थ अपराधी व्यक्ति कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। प्रयोग, नौकर के चेहरे के भाव से पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थ बलवान या शक्तिशाली की जीत होना। प्रयोग, गांव में राम पहलवान है और उससे सभी डरते हैं। सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थ जो करोगे वही भुगतना पड़ेगा। मोहन चोरी करता था, अब वह जेल में है। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थ संकट के समय थोड़ी सहायता काफी होती है। प्रयोग, कोरोना के समय गरीबों के लिए भामाशाहों के द्वारा की गई मदद डूबते को तिनके का सहारा है। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थ योग्यता से अधिक बोलना। प्रयोग, हमारे गांव का कन्नू मालिक अमेरिका में मकान खरीदने की कह रहा है। यह तो छोटा मुंह बड़ी बात है। थोता चना बाजे घना, अर्थ बिना जानकारी के जानने का दिखावा करना। प्रयोग, कुछ लोग अपनी अज्ञानता को छिपाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसी ने सही कहा है, थोता चना बाजे घना। मन चंगा तो कटोटी में गंगा, अर्थ मन शुद्ध तो सब शुद्ध। प्रयोग, गांव के गरीब किसानों के लिए मन चंगा तो कटोटी में गंगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थ काम का बहुत धीरे धीरे होना। प्रयोग, यह सीवरेज का प्रोजेक्ट है, यह 9 दिन चले 2.5 कोस। सांच को आंच नहीं, अर्थ सच्चा व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता। प्रयोग, महात्मा गांधी अपने अनुयायियों से कहते थे कि सांच को आंच नहीं,